हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि हम एक कंप्लीट कोर्स शुरू करने वाले हैं 21 मई से, और 21 मई आ चुकी है दोस्तों। आज से हम अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कंप्लीट कोर्स शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, इस कोर्स के अंदर हम बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे, चाहे वो वर्ड मीनिंग्स है, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो इडियम्स है, चाहे वो प्रेजेंटेशन क्लासेस हों। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम पूरे कोर्स के दौरान में आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी यहां पर करवाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस कोर्स के दौरान में आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ बेसिक चीजें हैं जो इंग्लिश की मैं आपको आज बताऊंगा। आपको उन चीजों को बस समझना है और उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अमेरिकन आता है और एक आता है ब्रिटिश। दोस्तों, यही दो कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कंप्लीट तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, और इन दोनों के इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। कुछ वर्ड मीनिंग्स का डिफरेंस है, कुछ ग्रामर का डिफरेंस है, सेंटेंस बनाने का, स्पेलिंग का कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5 से 10% का डिफरेंस आपको अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के बीच में मिल जाता है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड के और भी कंट्रीज हैं जहां पर इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन उन कंट्रीज में आपको जो इंग्लिश मिलेगी वो थोड़ी अमेरिकन, थोड़ी ब्रिटिश से उठाकर कंप्लीट इंग्लिश बनाई हुई है। तो आपको जो समझना है, आपको बस अमेरिकन और ब्रिटिश के बीच के डिफरेंस को समझना है, जो मैं आपको हमारे पूरे कोर्स में बताने वाला हूं। दोस्तों, इसके अलावा जो तीसरी इंग्लिश आती है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल। इन दोनों कंट्रीज के अलावा, जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों कंट्रीज के अलावा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंग्लिश बोली जाती है वो इंटरनेशनल इंग्लिश होती है। हमारे इंडिया के अंदर भी जो इंग्लिश बोली जाती है वो ब्रिटिश भी बोली जाती है और अमेरिकन भी बोली जाती है। तो दोस्तों, हम जो यहाँ पे सीखने वाले हैं अमेरिकन, ब्रिटिश और इंटरनेशनल, हम सारे ही इंग्लिश को यहाँ पे सीखने वाले हैं। और दोस्तों, इस इंग्लिश के दौरान मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 लोगों की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, 3 लोगों के बारे में सबसे ज्यादा बात करी जाती है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दोस्तों, इंग्लिश में क्या होता है कि इन 3 लोगों के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, जिसमें हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं आई को, जिसको हम बोलते हैं स्पीकर। सेकंड पर्सन मानते हैं हम यू, जो होता है हमारा लिसनर। और थर्ड पर्सन होता है हमारा ही या शी, जिसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बोल रहा हूं और मैं यहां पर अगर बोलता हूं तो मैं हो जाता हूं आई, यानी स्पीकर जो बोल रहा है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप हैं लिसनर, आप बन जाते हैं मेरे लिए यू। और अगर हम और आप मिलकर किसी और व्यक्ति की बात करते हैं, अगर वो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और वो हमारे लिए बन जाते हैं थर्ड पर्सन। दोस्तों, इंग्लिश के अंदर इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो होता है दोस्तों फॉर्म्स, वर्ब की फॉर्म्स। आपने सुना होगा, कई बार लोग बोलते हैं भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, सेकंड फॉर्म लगाइए, फर्स्ट फॉर्म लगाइए। तो दोस्तों, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपने सुना होगा, जैसे एक होता है गो, सेकंड फॉर्म इसका हो जाता है वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाता है गोन। एक होता है कम, सेकंड फॉर्म हो जाता है केम, थर्ड फॉर्म फिर से हो जाता है कम। एक हो जाता है हमारे यहां पे डू। आपने सुना होगा डू, सेकंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है हमारा डन। दोस्तों, इस तरीके से इंग्लिश के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यहाँ पे नियम होता है। आपको बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस में कभी कभी आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा, कभी कभी आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा, कभी कभी आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। दोस्तों, कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है, जिसके अंदर हम आईएनजी लगा देते हैं। जैसे राइट फर्स्ट फॉर्म है, तो राइट के अंदर अगर आईएनजी लगा देते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो सिर्फ एक नियम की वजह से होता है, वो कोई फोर्थ फॉर्म नहीं होती है। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म्स हैं ये आपको करीब 100-120 के आसपास होते हैं, जिनके बीच में डिफरेंस होता है। इनके अलावा आपको बस इतना ही याद करना है, इनके अलावा कोई भी वर्ब आता है तो आपको उसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के लिए सिर्फ ईडी लगा देना है। जैसे क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, है ना, ओपन, 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 ओपन। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, ईडी हर सेकंड थर्ड फॉर्म में लगा देना है। लेकिन जो 100 से 120 जो हमारी वर्ड मीनिंग्स हैं, जिनकी फॉर्म्स हैं, हमें उनको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहां पे फोर्थ, हेल्पिंग वर्ब के बारे में।
दोस्तों हेल्पिंग वर्ब जो है इनका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि ये सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं और ये आपको ये बताते हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। सिर्फ इनका इतना ही काम होता है। लेकिन इनके साथ साथ हम इनको कहां पर कौन सा यूज करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं उस टॉपिक के अंदर हम यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में। सबसे पहले आई के साथ जो आता है वो आता है एम, यू के साथ आता है आर, ही और शी के साथ आता है इज। दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब हमारे आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर यूज होने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी काम, मैं आज आपको पहला टॉपिक बताने वाला हूं, ऐसा कोई भी काम जिस काम को आपने शुरू कर दिया है, जब तक वो काम चलेगा और आपसे अगर कोई पूछता है तो आप यही बोलेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो इस सिचुएशन में हम ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हमारे सेंटेंस जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, आई एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हाँ, तो दोस्तों ऐसा कोई भी काम जिस काम को आप बताना चाह रहे हैं उस काम को आप इंग्लिश में यहां लगा दीजिए, उसमें आईएनजी लगा दीजिए, आपका सेंटेंस हो गया। जैसे अगर मुझे बोलना है मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। अगर मुझे बोलना है मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग। दोस्तों यहां पे कोई भी वर्ब आप लगा दीजिए, उसमें आईएनजी लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट। इसको समझने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप ऐसा कोई भी काम जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को बताने के लिए आप आईएनजी लगाएंगे। दूसरा तरीका, जब भी आप किसी हिंदी के सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा लास्ट में आ जाए तो आप समझ लेना कि यही टॉपिक है। और तीसरा दोस्तों, ऐसा कोई भी काम जो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है उस काम को बताने के लिए आपको ये लगा देना है। दोस्तों ये सेंटेंस बहुत इजी है, लेकिन इसका आने वाले टाइम में हमारा जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको मना कैसे करना है और सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन कैसे करना है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देके जा रहा हूं कि ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, इस टॉपिक के अंदर आप इंग्लिश की कोई भी 10 वर्ड मीनिंग्स का यूज करके आप यहां पर लगाइए, 10 सेंटेंस बनाइए और आपका होमवर्क कंप्लीट कीजिए। और दोस्तों अगर होमवर्क करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपको देंगे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो लोग पैसे की कमी की वजह से इंग्लिश का कोर्स नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करा है, फिर से कह रहा हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कंप्लीट कोर्स को हमारा ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों।